तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का छाया मेडिकल क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि परमानेंट जॉब कौन सी होती है, स्टाफ नर्स की होती है या फिर सीएचओ की, कौन बेहतर है आपके लिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम स्टाफ नर्स एंड सीएचओ क्या है, ये परमानेंट है या फिर टेम्पोररी होती है, ठीक है, और इसमें ग्रोथ किस में ज़्यादा है, सभी के बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या जानेंगे आज के वीडियो में। फर्स्ट वन जानेंगे कि स्टाफ नर्स और सीएचओ की जॉब क्या होती है, ठीक है, काम करने की जगह जो वर्क प्लेस है में अंतर क्या है और कहाँ किसका वर्क प्लेस होता है। इसके बाद सैलरी की बात करेंगे, प्रमोशन और ग्रोथ में फ़र्क क्या है, नौकरी की स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी किस में ज़्यादा होती है, ठीक है, किसके लिए कौन सी जॉब ऑप्शन बेहतर रहेगा, और आखिर में मेरी राय आपको किसे चुनना चाहिए ये बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। अगर आपके मन में भी यही डाउट था तो इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो सबसे पहले जानेंगे कि स्टाफ नर्स क्या होता है, ठीक है। देखिए, स्टाफ नर्स क्या होता है। स्टाफ नर्स हॉस्पिटल में काम करने वाली रजिस्टर्ड नर्स होती हैं, ठीक है। हॉस्पिटल में देखा होगा जो नर्सेस जो वर्क करती हैं, ठीक है, ज़्यादातर उनका काम होता है पेशेंट केयर, जैसे मेडिसिन देना, डॉक्टर की असिस्टेंट, आईसीयू ओटी वार्ड में काम करना, हर जगह, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि डॉक्टर राउंड लेके जाते हैं, पेशेंट को देख के जाते हैं, फिर नर्सिस का काम होता है कि उसको ट्रीटमेंट देना जो डॉक्टर बता के गए हैं, ठीक है, पेशेंट की केयर करना। स्टाफ नर्स हमेशा क्लिनिकल सेटअप में रहती है, ठीक है, याद रखना। यह नौकरी हॉस्पिटल बेस्ड होती है, गवर्नमेंट की तरफ से ये वैकेंसी हैं वो निकलती हैं, ठीक है। ये हॉस्पिटल में ही आपको यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा, कोई गांव वगैरह जाके यहाँ पे वर्क नहीं करना है, ठीक है। दूसरा है कि सीएचओ यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर क्या है। याद रखना बच्चा, जो सीएचओ है वो गांव और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में काम करने वाली नर्स होती है। जो पीएससी होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और गांव में वहाँ पे क्या है काम करती हैं, ठीक है। उनका मुख्य काम होता है जो कम्युनिटी लेवल पर हेल्थ केयर देना, गांव के लोगों को बताना कैसे क्या होता है, जैसे कि पानी भरा नहीं रहना चाहिए, इससे क्या है अब मच्छर पैदा होंगे, ठीक है, और आपको बीमारी हो सकती हैं। तो मतलब उन्हें जागरूक करना, ठीक है, अवेयरनेस फैलाना गांव में, जैसे वैक्सीनेशन, ठीक है, प्रेगनेंसी में वैक्सीनेशन करवाओ, ठीक है, अवेयरनेस, गर्भवती महिलाओं की देखभाल, ठीक है, बच्चों की देखभाल कैसे, ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, क्या क्या करना है, ठीक है, कब कब दिखाना है बच्चों को अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो इन सभी के बारे में क्या है गांव के लोगों को जागरूक करना सीएचओ का काम होता है। सीएचओ का रोल ज़्यादातर प्रिवेंटिव एंड कम्युनिटी हेल्थ से जुड़ा होता है, ना कि हॉस्पिटल में सीधे पेशेंट को एडमिट करके ट्रीटमेंट करने के लिए। ऐसा इसमें कुछ वर्क नहीं होता है, एक गांव में वर्क होता है सीएचओ का। डन। आई होप आप सभी लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। अब थर्ड पॉइंट है वर्क प्लेस का अंतर। वर्क प्लेस क्या है। देखिए, स्टाफ नर्स हॉस्पिटल में रहती है हमेशा, इसको कहीं गांव में नहीं जाना होता। हॉस्पिटल, आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, ओटी वार्ड, प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है। अगर गवर्नमेंट की वैकेंसी निकलती है, अगर आप गवर्नमेंट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो जाएंगे, नहीं तो फिर आप प्राइवेट किसी भी हॉस्पिटल में कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। देन अब इसके बाद सीएचओ, ये पीएससी, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर जो सेंटर होता है, सब सेंटर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, गांव गांव जाकर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना होता है, ठीक है, जो एनएचएम के थ्रू, नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू जो निकलती हैं। डन। इसके बाद देखेंगे कि सैलरी का अंतर क्या है, किस में कितनी सैलरी आपको मिलेगी। देखिए, स्टाफ नर्स की बात की जाए गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, ठीक है, देखिए स्टार्टिंग सैलरी
गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और ये स्टेट पर डिपेंड करता है और हॉस्पिटल पर डिपेंड करता है कि आपका जो हॉस्पिटल है वो सेंट्रल है या फिर स्टेट लेवल का है। जैसे कि एम्स की बात की जाए, ठीक है, एम्स, आरआरबी, ठीक है, DSSB, इनमें सैलरी हाई होती है, ठीक है, 70,000 से स्टार्टिंग होती है, 1 लाख से ऊपर पहुंच जाती है। और अब क्या है जी, स्टेट पर डिपेंड करता है कि कहाँ पे क्या है, ठीक है। स्टार्टिंग सैलरी फिर भी आपकी 40 के अबव तो होगी ही, और 60,000 से ऊपर पहुंच जाएगी, स्टेट पर डिपेंड करता है। और ये डिपेंड करता है कि आपकी जॉब स्टेट लेवल पे की है या फिर सेंट्रल लेवल की, ठीक है। साथ में मिलते हैं HR, हाउस रेंट अलाउंस, DA भी मिलता है, मेडिकल अलाउंसेस मिलते हैं, आपकी फैमिली को फ्री में ट्रीटमेंट मिलता है, ओवर टाइम भी मिलता है, ठीक है। ये सारे अलाउंसेस मिलते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम आपको छुट्टी मिलती है, मतलब कि इसमें है ना, गवर्नमेंट में ज़्यादातर सभी फैसिलिटी मिलती हैं जो अलाउंसेस होते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में सैलरी 15 से 25 तक होती है। शहर और हॉस्पिटल पर डिपेंड करता है और एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, उसी के हिसाब से प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। इसके बाद CHO की बात करेंगे। CHO कंस्ट्रक्चुअल पोस्ट है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर निकलती हैं, ये परमानेंट जॉब नहीं है। CHO की परमानेंट जॉब नहीं है, आपको हटाया भी जा सकता है, ठीक है। हाँ, ये सही है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर निकलती हैं, ये परमानेंट नहीं होती। किसी जगह हो भी जाती हैं, बट इसका जो प्रोसेस है वो स्लो होता है, ठीक है। इसकी फिक्स सैलरी स्टेट वाइज अलग अलग होगी, लेकिन फिर भी 25 से 40,000 तक स्टार्टिंग ऐसी होगी, ठीक है। थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, स्टेट वाइज अलग अलग होती है। एक्स्ट्रा अलाउंसेस जैसे कि स्टाफ नर्स में मिलते हैं, उसमें बहुत कम है, ना के बराबर होते हैं, ठीक है। इसमें अलाउंसेस कम मिलते हैं CHO में, ठीक है। अब बात करेंगे प्रमोशन और ग्रोथ की, कि आपका प्रमोशन किस में ज़्यादा है, स्टाफ नर्स में या फिर CHO में। याद रखना, आपका अगर आप स्टाफ नर्स बन जाते हैं और आपका वर्क देख के वहाँ के जो स्टाफ होते हैं, ठीक है, वहाँ के जो इंचार्ज होते हैं हॉस्पिटल के, वहाँ के मैनेजमेंट होते हैं, तो आपका प्रमोशन होने के चांसेस होते हैं सीनियर नर्स में, नर्सिंग सिस्टर में, ठीक है, मैट्रन में, नर्सिंग सुप्रीडेंट में, डिप्टी नर्सिंग सुप्रीडेंट में, चीफ नर्सिंग ऑफिसर में। तो ये आपके प्रमोशन के चांसेस होते हैं। डन। अब बात की जाए कि CHO की, उससे पहले गवर्नमेंट सेक्टर में प्रमोशन के साथ सैलरी भी बढ़ती है, ठीक है, सैलरी भी बढ़ती है, बट CHO में कम बढ़ती है, स्टाफ नर्स में थोड़ी ज़्यादा। CHO कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होने के कारण प्रमोशन का स्कोप कम होता है, होता तो है बट कम होता है, ठीक है। कई बार 3 से 4 साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू नहीं होता, ठीक है, रिन्यू नहीं होता, ठीक है, तो याद रखना। इसके बाद जॉब सिक्योरिटी की बात करेंगे कि कौन सी जॉब परमानेंट है और कौन सी जॉब टेम्पोररी है। स्टाफ नर्स की बात की जाए तो स्टाफ नर्स की जो जॉब होती है वो परमानेंट जॉब होती है, ठीक है, रिटायरमेंट तक चलेगी, जब तक रिटायरमेंट नहीं होती जब तक आपकी ये जॉब चलेगी। अगर CHO की बात की जाए तो CHO की जो जॉब होती है वो ज़्यादातर कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब होती है, ये टेम्पोररी होती है और आपको हटाया भी जा सकता है, ठीक है। तो CHO की जॉब परमानेंट नहीं होती है, याद रखना। स्टाफ नर्स की जॉब परमानेंट होती है, जब तक आपको क्या है, रिटायरमेंट ही नहीं हो जाती तब तक आपकी ये जॉब चलेगी, ठीक है। कई जगह पे जो CHO की जॉब है वो परमानेंट हो भी जाती है, बट इसका जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही स्लो होता है, ठीक है। और ये NHM के थ्रू ये जॉब निकलती है, नेशनल हेल्थ मिशन। डन। अब बात आती है कि किसे चुने, सबसे बड़ा सवाल है कि CHO को चुने या फिर स्टाफ नर्स को चुने, ठीक है। अगर आपको हॉस्पिटल में पेशेंट की केयर करना पसंद है, ठीक है, हॉस्पिटल में रह के वर्क करना पसंद है, क्लिनिकल एक्सपोजर चाहिए और परमानेंट सिक्योर जॉब चाहिए, तो आपको स्टाफ नर्स चुनना चाहिए, ठीक है। कोई भी हॉस्पिटल हो, देखिए एम्स, नौसेट में हर साल वैकेंसीज निकलती, कितनी भी पोस्ट निकले बट निकलती हैं, ठीक है, स्टेट लेवल पर भी निकलती हैं। तो अगर आपको परमानेंट जॉब चाहिए, बिल्कुल सिक्योर चाहिए, कोई चांस ना हो हटने का, तो आपको
ऑब्वियसली सी बात है स्टाफ नर्स को चुनना चाहिए, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। अगर आपको कम्युनिटी लेवल पर लोगों की सर्विसेज करना पसंद है, लोगों को जागरूक करना पसंद है, गांव के लोगों को जा जाकर उन्हें अवेयरनेस फैलाना पसंद है, विलेज हेल्थ प्रोग्राम में इंटरेस्ट है और जल्दी जॉब ज्वाइन करनी है तो सीएचओ चुनो। सीएचओ में आपको जल्दी जॉब मिल जाएगी क्योंकि इतना पेपर टफ नहीं आता है सीएचओ का, ठीक है, स्टाफ नर्स के अकॉर्डिंग। डन। अब फाइनल बात करेंगे कि लॉन्ग टर्म कैरियर और स्टेबिलिटी किस में है। तो याद रखना लॉन्ग टर्म कैरियर और स्टेबिलिटी तो स्टाफ नर्स में ही मिलेगी आपको, और अगर क्विक जॉब अपॉर्चुनिटी एंड एक्सपीरियंस तो सीएचओ, ठीक है। सीएचओ टेम्पोररी जॉब है, फिर कहूँगी दोबारा, इसमें हटाया भी जा सकता है, बट स्टाफ नर्स में जब तक आपकी रिटायरमेंट ही नहीं होती तब तक आपको जॉब रहेगी। डन। चलिए अब आज की वीडियो को एंड करते हैं कुछ सवालों के साथ। तो दोस्तों अब आपने साफ देख लिया कि स्टाफ नर्स और सीएचओ दोनों के अपने फ़ायदे हैं और नुकसान भी हैं। अब चॉइस आपकी है, आप लंबी रेस के घोड़े बनना चाहते हो या फिर जल्दी जॉब पाना चाहते हो। तो बताइए कमेंट में आप किसे चुनेंगे, स्टाफ नर्स को या फिर सीएचओ को। देखिए दोनों जॉब बेस्ट हैं, बट यहाँ पे बस एक ही चीज़ है कि इसमें जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस होते हैं सीएचओ में वो नहीं मिलते, ना के बराबर मिलते हैं। बट स्टाफ नर्स में अगर बात की जाए एम्स में काफ़ी ज़्यादा अलाउंसेस मिलते हैं। बेस्ट जॉब एम्स आरआरबी DSSP इनमें ज़्यादा सैलरी भी होता है, ठीक है, और अलाउंसेस भी ज़्यादा होते हैं। बट सीएचओ की बात की जाए तो एक्स्ट्रा अलाउंसेस ना के बराबर मिलते हैं, ठीक है। तो आपको कौन सी जॉब पसंद है कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर कोई भी सवाल है फिर कमेंट में बताना, फिर हम ऐसे ही आपके सवालों को, डाउट को क्लियर करेंगे। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर। अगर आपको जॉब चाहना है तो पढ़ना होगा, ठीक है, बिना पढ़े कोई सी जॉब नहीं मिलेगी। सीएचओ का भी हाँ ये है कि स्टाफ नर्स के अकॉर्डिंग सिंपल आता है, बट इतना भी सिंपल नहीं आता, ठीक है। तो पढ़िए और जितना पढ़ सको उतना पढ़ो, क्योंकि अगर टाइम निकला तो फिर टाइम लौट के नहीं आएगा। तो सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा चलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम उस माँ के बेटे हैं तो क्यों सोचें कि राह सरल होगी, संघर्ष जरूर सफल होगा, कुछ ज़्यादा वक्त ज़रूर हो लगेगा, लेकिन डेफिनेटली आपने जो सपना देखा है, डेफिनेटली आपने जो देखा है कि हमें इस जगह पे जॉब लेना है इस हॉस्पिटल में, तो डेफिनेटली आपका वहाँ पे सिलेक्शन होगा। बस मेहनत करो, खुद पे भरोसा रखो। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दूसरों की मत सुनो, ठीक है, मन से मेहनत करो, आप कुछ गलत मत करो, आप दिल से मेहनत करो। देखिए कई सारे जो स्टूडेंट हैं उनके सवाल आते थे कि जो इंग्लिश है ना, देखिए अब आजकल इंग्लिश है ना वो सब जगह पूछा जाता है, सिर्फ सीएचओ को छोड़ के और एनएचएम को छोड़ के, ठीक है, जो पेपर है वो ज़्यादातर इंग्लिश में ही आता है। एम्स की बात की जाए तो प्री और मेंस, ठीक है, 2 एग्ज़ाम होने लगे, एक प्री में होने लगा, मेंस होने लगा। 9 का सितंबर में एग्ज़ाम है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनको इंग्लिश में भी प्रॉब्लम आती है। तो मैं यही कहूँगी कि जो भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, आप देखिए अगर आप किसी ऑफलाइन जगह पे ज्वाइन किए हो कोचिंग तो वहाँ पे आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे। बट अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन नहीं किए हो तो मोबाइल के थ्रू देखिए, आपको देखिए कुछ भी करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही इंग्लिश स्ट्रांग नहीं होगी, आपको खुद उसमें जितना टाइम दे सको दे लो, ठीक है। जो भी आप जिस टॉपिक से रिलेटेड आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हो, तो जहाँ पे आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती, जो आपको सेंटेंस समझ में नहीं आता, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करके फिर उसको समझो। क्योंकि देखिए एक ही उपाय है इंग्लिश को समझने का, बार बार प्रैक्टिस करो तो वो हैबिट में आ जाएगी, ठीक है। मैं भी हिंदी मीडियम से ही थी, काफ़ी सारे पता स्टार्टिंग में तो मेरे टेस्ट में मतलब ये समझो अंडा गोल था, मतलब बहुत कम नंबर आते थे। अब तो ठीक है, मैं
सच्ची बताऊं तो इतने सारे है ना, इंग्लिश हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश हिंदी पढ़ती थी। अब तो फिर भी, पहले तो कुछ भी समझ में नहीं आता था इंग्लिश में, मतलब आता था तो ना के बराबर आता था, तो कुछ भी बोलो कि कुछ भी नहीं आता था। बट अब ठीक है। देखिए, जब हम पढ़ने लगते हैं किसी भी चीज़ को तो समझ में आ जाती है, बट स्टार्टिंग में आपको एफर्ट्स लगाना पड़ेंगे। अगर आप भागोगे कि इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, तो आएगी ही नहीं वो। ठीक है, जैसी सोच रखोगे वैसा ही होगा, बस एफर्ट लगाओ, इंग्लिश आने लगेगी समझ में। क्योंकि देखिए, इंग्लिश से अगर भागोगे तो मेडिकल फील्ड में इंग्लिश आपका पीछा छोड़ेगी ही नहीं। वो ये है कि वो आपको पीछे आएगी ही, इसलिए आपको उसे पकड़ के रखना है। ठीक है। और अगर जीएनएम कर रहे हैं तो आप देखिए, ज़्यादातर जगह पर जीएनएम में हिंदी में पढ़ाई होती है। ठीक है। तो बच्चों की ये प्रॉब्लम है, पता है, अगर इंग्लिश में ही पढ़ाई हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो धीरे धीरे मैनेज कर लेंगे। बट जीएनएम में उनने हिंदी में पढ़ लिया, फिर डायरेक्ट अगर कोई पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रहा है तो वो इंग्लिश में पढ़ रहा है, तो उसको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। स्टार्टिंग में ही इंग्लिश में ही हो तो ठीक है, या फिर गवर्नमेंट को ऐसा रूल करना चाहिए कि जितने भी एग्ज़ाम है वो बायलिंगुअल लैंग्वेज में हो, तो फिर बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होगी। बट ऐसा होगा नहीं, अभी होगा तो पता नहीं है। देखिए, एमबीबीएस में है ना, एमपी में एमबीबीएस की जो बुक्स है ना, वो हिंदी में बनाई गई थी, और उसमें क्या है, उसका बच्चों के लिए पूछा गया था कि एग्ज़ाम हिंदी में दोगे या इंग्लिश में, तो 0% आया उसका कि हिंदी में कोई भी एग्ज़ाम देना नहीं चाहता, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे होते हैं वो एमबीबीएस हिंदी मीडियम से भी निकलते हैं, बट ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम से निकलते हैं, और इंग्लिश में ही वो पढ़ना उनको अच्छा लगता है। तो इसलिए देखिए, जब बच्चों की जो डिमांड होगी कि हमें हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ना है तो ही होगा। बट ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो इंग्लिश में ही पढ़ना, ठीक है, चाहते हैं मेडिकल की पढ़ाई। और हिंदी में ये कठिन भी है ना, वर्ड्स है ना हिंदी में इतने बेकार हैं कि आपको इंग्लिश में ही वर्ड अच्छे लगेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पर एंड करेंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, लव यू ऑल।